हेलो गाइस। आज मैं प्रीपोजिशन का दो वर्ड लाया हूँ डेफिनेटली, जिसकी मीनिंग तो आप जानते होंगे और दोनों की मीनिंग सेम ही होती है, लेकिन आप उसके यूज को नहीं जानते होंगे कि उसको हम किस टाइप के सेंटेंस में उसका प्रयोग करेंगे और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है दोनों में। एक्चुअली प्रीपोजिशन का चैप्टर तो आपके स्कूल में आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बट डेफिनेटली उसमें एक्चुअल दोनों में डिफरेंस नहीं किया जाता और जो आपके लिए हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो वर्ड है जो मैं लाया हूँ आपके लिए, वो है एबव एंड ओवर। एक्चुअली इसमें मैंने खुद में मेरा जो अभी तक एनालाइज किया, उसमें बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली इसकी खाली मीनिंग पता होती है कि इसकी मीनिंग होती है ऊपर या के ऊपर, इसकी मीनिंग होती है ऊपर या के ऊपर, लेकिन जब भी बात आती है इसके यूज़ की तो उन्हें इसके यूज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर ऊपर का सेंस आएगा तो हम एबव लगाएंगे या तो ओवर लगाएंगे, लेकिन इनके यूजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फर्स्ट यूज़ है दोनों का, एक्चुअली एबव का मतलब होता है हायर पोजीशन और ओवर का मतलब एग्जैक्टली हायर पोजीशन। अब दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, मतलब कह सकते हैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ मैं एबव लिख रहा हूँ, यहाँ मैं ओवर लिख रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली एबव का मतलब हायर पोजीशन, हायर का पोजीशन के मतलब उसके ऊपर है बट उसके एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, लेकिन ओवर का मतलब जो चीज़ उसके ऊपर वो एग्जैक्टली उसके ऊपर है। जैसे मैं एग्जांपल कोई दे रहा हूँ, कोई चीज़ है ये और कोई दूसरी चीज़ ये है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे जो दूसरी वाली चीज़ उसके ऊपर है ना, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर है, तो यहाँ पर आप ओवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओवर। आप क्या लगाएंगे? ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ओवर का। अच्छा यही चीज़ मान लीजिए कोई एक चीज़ है और दूसरी चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ भी ऊपर है बट ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, सो इसलिए आप यहाँ क्या लगाएंगे? एबव। जब कोई चीज़ एग्जैक्टली ऊपर होगी तो आप ओवर लगाएंगे। अब जब कोई चीज़ सिर्फ ऊपर होगी, एग्जैक्टली ऊपर नहीं होगी, हो सकता है उसके लेफ्ट साइड ऊपर हो सकता है उसके राइट साइड ऊपर हो, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? अबव। आई होप आपका पहला कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, द मिरर इज प्लेस्ड अबव द सिंक। जो मिरर है वो सिंक के ऊपर है। अब देखिए यहाँ अबव लगा है और दूसरे में लिखा है द मिरर इज प्लेस्ड ओवर द सिंक। अब ये क्वेश्चन आप अपने घर में कीजिएगा, अपने दोस्तों से कीजिएगा, डेफिनेटली वो इसमें अंतर ही नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लिखा द मिरर इज प्लेस्ड अबव द सिंक, इसका मतलब सिंक जो बर्तन धुलने वाला या हाथ धुलने वाला होता है, बेसिन जो होता है, मान लीजिए ये लगा है ना, ये आपका क्या लगा है? सिंक। अब इसमें अबव लगा है। अबव का मतलब हायर होता है, अबव का मतलब सिर्फ हायर होता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर मिरर लगा है, लेकिन मिरर जो है इसके एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं है, मतलब इसके यहाँ इस पोजीशन पर नहीं है। या तो मिरर इस किनारे होगा या तो मिरर इस किनारे होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है? अबव लगा है। क्या लगा है? अबव। अब चलिए दूसरा सेंटेंस में आपको समझा देता हूँ। दूसरे में ओवर लगा है, इसका मतलब जो आपका सिंक है ना, जो आपका ये मान लीजिए आपका सिंक है, इसके एग्जैक्टली ऊपर आपका मिरर लगा है, एग्जैक्टली ऊपर, मतलब ये लाइक दिस, ये आपका सिंक है और ये आपका मिरर है। अब ये देखेंगे बहुत ध्यान से, एग्जैक्टली ऊपर, इसीलिए यहाँ पर ओवर लगा है। तो आई होप दोनों सेंटेंस को डिफरेंस समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर द ब्लेज। हेलीकॉप्टर जो है वो ब्लेज के ऊपर क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है ना। तो यहाँ होवरिंग लगा है या घूम रहा है, तो यहाँ ओवर है। क्या है? ओवर। ओवर का मतलब अब मैं आपको समझा दूँ, ये आपका मान लीजिए ब्लेज है जहाँ पर लोग रहते हैं, ये ब्लेज है मान लीजिए यहाँ पर लोग रहते हैं। जो हेलीकॉप्टर ना वो सिर्फ यहीं पर भ्रमण कर रहा है, यहीं पर भ्रमण कर रहा है, एग्जैक्टली ओवरहेड है। क्या है? ओवरहेड है। बट वहीं अगर मैं ये कह दूँ द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग अबव द ब्लेज, तो यहाँ पर क्या लगा है? अबव लगा है। क्या लगा है? अबव। इसका मतलब जो मान लीजिए ये ब्लेज है ना, ब्लेज के एग्जैक्टली ऊपर ना होकर हेलीकॉप्टर इस साइड हो सकता है या इस साइड हो सकता है, उसके एग्जैक्टली ऊपर
कभी नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर होगा तो आपको हर हाल में क्या लगाना पड़ेगा, ओवर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ओवर। और जो क्योंकि यहाँ एबव लगा है इसीलिए इसका मतलब जो हेलीकॉप्टर है ना वो उसके एग्जैक्टली ऊपर ना होकर तो लेफ्ट साइड ऊपर होगा तो राइट साइड ऊपर होगा। आई होप आपको पहला जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है दोनों में, वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ओवर का एक जो दूसरा प्रयोग होता है वो होता है मोर देन के सेंस में। किस सेंस में, मोर देन के सेंस में। कोई चीज़ नंबर में किसी से ज़्यादा है तो आप ओवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओवर। वहीं अबव का दूसरा जो यूज होता है उसका मतलब बेटर देन होता है। अगर किसी से आप कंपेयर करते हैं ना, किसी से आप कंपेयर करते हैं चाहे वो समवन हो या समथिंग हो, तो आप वहाँ अबव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अबव। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर वर ओवर 50 पीपल वॉकिंग अलोंग द रोड। इसका मतलब 50 से ज़्यादा लोग रोड पर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, चल रहे थे, सॉरी 50 से ज़्यादा लोग रोड पर चल रहे थे। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ एक नंबर दिया गया 50, इससे ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर में ज़्यादा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ज़्यादा की। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, ओवर लगा है। क्या लगा है, ओवर। जब भी हम नंबर में किसी ज़्यादा चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे या बताएंगे तो वहाँ पर ओवर लगाएंगे। तो यहाँ पर अबव आपका बिल्कुल गलत होता, ओवर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब भी नंबर में कोई ज़्यादा चीज़ बतानी हो तो वहाँ आप ओवर प्रीफर करेंगे। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हिज वेट इज़ ओवर 90 kgs। उसका जो भार है ना 90 किलो से ज़्यादा है, प्लस 90 है। तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाया, ओवर, क्योंकि जब नंबर में कोई चीज़ मोर बताई जाएगी, ज़्यादा बताई जाएगी, तो हम हमेशा ओवर को प्रीफर करेंगे। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबव की। अबव का मतलब बेटर देन दिखाया जाएगा, वहाँ मोर देन दिखाया जाएगा, यहाँ बेटर देन दिखाया जाएगा। जैसे हर परफॉर्मेंस, सॉरी यहाँ हो जाएगा ही हो जाएगा, सॉरी हर लिखा है, सी या कर दीजिए आप, यहाँ पर आप सी कर दीजिए। सी परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशन। सी परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशन। मेरी जो अपेक्षाएं थी ना उससे कहीं बेहतर उसने अपनी परफॉर्मेंस दी। मेरी जो अपेक्षाएं थी ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिया। यहाँ पर एक तरीके का क्या दिखाया जा रहा है, बेटर देन दिखाया जा रहा है। कोई चीज़ जैसा मैंने माना था वैसा ना होकर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, अबव लगा है। क्या लगा है, अबव, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ बेहतर दिखाई जा रही है पहले से। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सी है आपका, सी परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशंस। उसकी जो परफॉर्मेंस रही है ना वो मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा बेहतर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए बेटर देन। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस पेन इज अबव देन दैट इन टर्म ऑफ राइटिंग। अब देखिएगा इसकी मीनिंग आप पूछेंगे ना अपने आसपास, डेफिनेटली मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे। दिस पेन इज अबव देन दैट इन टर्म ऑफ राइटिंग। इसका मतलब है कि जो पेन है ना भैया, ये जो पेन है वो उस पेन से राइटिंग के सेंस में बहुत अच्छी है। कोई दो पेन है, मैंने कहा ये वाली जो पेन है, मैं एक्चुअली कलर चेंज कर देता हूँ, पहले रेड से बनाता हूँ। ये पेन है मान लीजिए, और दूसरी वाली ये ब्लू में है। ये जो पेन है, अब यहाँ पर बात कर रहा जो ये वाली पेन है रेड वाली, वो ब्लू वाली पेन से लिखाई के टर्म मतलब लिखते हैं जब हम, तो ये वाली पेन बहुत अच्छा चलती है। दिस मीन दिस, इसका मतलब यह है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो पेन है ना ये वाली, वो उससे लिखाई के टर्म में बहुत ही अच्छी है। अगर हम लिखाई की बात करें तो इस वाले पेन से हम बेहतर लिखते हैं। तो अब दूसरा आपको अंतर पता चला होगा ओवर और अबव का। ओवर आप दिखाएंगे मोर देन के सेंस में, अबव आप दिखाएंगे बेटर देन के सेंस में। आई होप आपका ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, या नेक्स्ट यूसेज की बात करते हैं, जो कि डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ओवर का एक और यूज है, जब आप किसी चीज़ को किसी से ढक देंगे, किसी चीज़ को किसी से क्या करेंगे, ढक देंगे, तो भी आप किसका यूज करेंगे, ओवर का। जैसे मैंने कहा, ये देखिए मान लीजिए एक बच्चा है सो रहा है, ऐसे बनाता हूँ, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, सो रहा है, सॉरी जो भी मान लीजिए बच्चा है सो रहा है। मैंने कहा कि इसको चद्दर से ढक दो। डेफिनेटली सो रहा है मतलब इसको ओढ़ा दो, सेंस यही आया। तो इसमें आप हमेशा क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कवर करने की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है, कवर करने की बात।
अगर मैं कहूँ मोबाइल पर चद्दर रख दो या मोबाइल से चद्दर को ढक दो, तो वहाँ पर भी आप कवर ही लगाएंगे, क्या सॉरी ओवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओवर। क्योंकि जब भी कवर करने की बात की जाएगी तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, ओवर। एबव का यूज देख लीजिए, जब कोई चीज़ किसी से हायर बताया जाए, क्या बताया जाए, हायर, लेकिन वो जनरली टर्म उसका होना चाहिए उसके लेबल्स या उसके पॉइंट से, तो आप क्या लगाएंगे, एबव। चलिए एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, इसका मतलब कोई बच्चा सो रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, आपको उसके ऊपर चद्दर डालना है, उसको ढक देना है, मतलब डेफिनेटली ताकि कोई हाउस फ्लाई ना लगे या उसको ठंड ना लगे। तो अब देखिए बच्चे को जब आप ढकेंगे ना तो दोनों आपस में टच करेंगे, चद्दर और बच्चा, इसीलिए आपने क्या लगाया, ओवर। एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ से बिल्कुल कवर करेंगे तो हमेशा उसमें ओवर का यूज आप करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, ओवर। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ, पुट द पेपर ओवर द कबर्ड, पुट द पेपर ओवर द कबर्ड, इसका मतलब जो अलमारी है ना उसको आपको किससे ढक देना है, पेपर से, उस अलमारी को आप पेपर से क्या कीजिए, ढक दीजिए। तो डेफिनेटली इसमें भी आपका क्या लग गया, ओवर लग गया। आई होप ये दोनों एग्जांपल आपके ओवर के क्लियर हो गए। चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं अबव की। अबव का मतलब कोई हायर देन बताएगा एक लेवल या पॉइंट से। जैसे आप अक्सर रेलवे स्टेशन पर ये देखा होगा कि लिखा रहता है सी लेवल से इतनी ऊंचाई है। आगरा रेलवे स्टेशन इज 25,000 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है ना ये एक पॉइंट है जो सी लेवल है उससे ये कितना ऊपर है, 25,000 मीटर, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, अबव, क्या लगा है, अबव। आई होप ये भी आपको समझ आएगा। एक और एग्जांपल मैं लाया हूँ, रामाज हाइट इज अबव द एवरेज, जो राम की हाइट है ना, राम की जो हाइट है वो एक एवरेज से अधिक है। एवरेज का मतलब समझ रहे हैं ना, एवरेज का मतलब जो सामान्य होती है ना उससे ज़्यादा है, एवरेज से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसलिए क्या लगा है, अबव लगा है, क्या लगा है, अबव। आई होप ये आपका क्लियर होगा। तो जब भी किसी को हायर बताया जाए किसी लेवल या पॉइंट से तो हमेशा आप अबव लगाएंगे, और जब किसी चीज़ को किसी से ढकने की बात हो, बिल्कुल ढक जाए, तो वहाँ आप ओवर लगाएंगे। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। अब एक और ओवर का यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ओवर, ये आपका अबव का यूज इतना ही है, ओवर का एक और यूज है। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से मोशन में क्रॉस करेगी, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है आप इसको क्रॉस कर रहे हैं मोशन में, तो हमेशा आप उसको क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओवर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम जंप्ड ओवर द रोप, मतलब एक रस्सी थी, राम ने उसको इस पार से इस पार कूद गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मोशन में एक चीज़ से दूसरी चीज़ को पार कर रहा है, कूद रहा है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को मोशन में पार करेगी तो हमेशा आप वहाँ क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। जैसे राम जंप्ड ओवर द रोप। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द हेलीकॉप्टर इज पासिंग ओवर माई बिल्डिंग, इसका मतलब जो हेलीकॉप्टर, मेरा ये घर था, मेरे बिल्डिंग से जस्ट ये ऐसे गया, ऐसे पास किया है, तो मेरे ऊपर से मोशन में पास कर रहा है ना, तो यू हैव टू यूज ओवर, दिस इज ओनली वन ऑप्शन, ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज जंपिंग ओवर द टेबल। अब देखिए टेबल है और कैट क्या किया, ऐसे यहाँ पर कैट है, कैट ने सिर्फ चूहे को दौड़ाते हुए टेबल को कूद गई। तो यहाँ पर भी मोशन में क्या कर रही है कैट, टेबल को पार कर रही है। छोटा सा टेबल होगा, थोड़ी ना सोचिएगा कि टेबल को कैसे कूद पाएगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ओवर का यूज एक केस में और होता है, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से मोशन में पार होगी या मोशन में उसके ऊपर से पास करेगी, तो वहाँ पर भी आप हमेशा प्रीफर क्या करेंगे, ओवर। यहाँ पर बिल्कुल आप अबव न लगाइएगा, ग्रामेटिकल उसको एरर मान लिया जाएगा अगर आप ऐसे सेंटेंस को इस टाइप को अबव लिख कर बनाते हैं तो। आई होप आपका ये लेक्चर क्लियर रहा होगा। एक हमें लगा डेफिनेटली इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड्स थे जिसमें ऑफन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप अपने क्लास में, अपने घर में जो भी मिलेगा उससे आप इस वर्ड के बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब जरा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टाइप के वीडियो के लिए। हेलो, थैंक यू गाइज, और खुश रहिए, मस्त रहिए। अभी कोविड का एक नया वेरिएंट आया है, तो प्लीज़ अपने आप को फिर से अभी थोड़ा सा सेफ रखिएगा। और मैंने शॉर्ट्स में उसका नाम बताया है, तो भी आप जाकर देख लीजिएगा कोविड के नए वेरिएंट का नाम क्या है। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।